राष्ट्रीय युवा दिवस है ना 2024 का ना। कब मनाया जा रहा है? 12 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक है ना। ठीक, कहां पर आयोजन कहां हो रहा है इसका आयोजन? ठीक है, महाराष्ट्र ना, फिर नासिक लिखेंगे, नासिक है ना, महाराष्ट्र में इसका जो है आयोजन हो रहा है ना। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तुम्हें पता होगा कौन है? एकनाथ शिंदे, वही है ना, रमेश बैस उसके वो है उपराज्यपाल, राज्यपाल सॉरी ना। ठीक है, 1 मई 1960 में उसकी गठन हुआ है ना। उसी समय अगर उसको देखें गुजरात में की और महाराष्ट्र की एक ही दिन में ना 1 मई 1960 में उसके गठन होता है ना, हुआ है ना। ठीक है, तो ये क्या ये इसी दिन को इसी तो ये कौन सा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कितने तारीख से? 12 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक इसका क्या है आयोजन होगा ना, महोत्सव के रूप में इसका मनाया जा रहा है, के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसको जो मनाना है तो इसकी थीम है ना, थीम रखी है भारत सरकार ने। कौन सी? मैं पहले ही बता चुका हूं शायद है ना, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है ना। लेकिन अब जब जनवरी में इसका आयोजन हो रहा है इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं ना, और एक घोषणा पहले हो चुकी है ना। ठीक है, तो ये विकसित भारत @ 2047 है ना, युवा के लिए, युवा द्वारा इसकी थीम है। ये 3-4 दिन जो कार्यक्रम चलेगा उसकी थीम रखी है ना। ठीक है, 17 इसको 16 जनवरी कर लेना है ना, 17 नहीं 16 जनवरी ना। ठीक है, अगर विषय आ जाए थीम है ना, क्योंकि थीम आती है ना, थीम आती है, थीम देखेंगे विकसित भारत @ 2014 है ना, विकसित भारत। ठीक है, @ 2047 है ना। ठीक है, मतलब 1947 का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसमें समय तक भारत क्या करेगा, विकसित देशों में गिना जाएगा ना, विकसित हो जाएगा ना। ये टारगेट लक्ष्य भी अपने पास है ना। ठीक है, युवा के लिए, युवा के द्वारा ना। ठीक है, युवा के लिए, युवा के द्वारा ना। ठीक है, ये इसकी थीम है, विषय है ना। ये 3-4 दिन चलेगा ना, 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक ना। ठीक है, अब बात आती है कि केंद्र सरकार ने आखिर इसको क्यों रखा ना, तो 1984 से लेकर के दिवस मनाया जा रहा है। कब से लेकर केंद्र सरकार ने 1984 में, ठीक है, इस जयंती को मान्यता दी है ना, मान्यता दी ना। 1984 से स्टार्ट है ना, ऐसे कह सकते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो अब ये 4 दिन मनाया जा रहा है, तो वहां पर इसका उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे ना। और वो क्या करेंगे? वो युवाओं को प्रेरित करने का काम करेंगे ना उस युवा पर है ना। मतलब उनका मानना है कि राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान, युवाओं की विकास यात्रा का योगदान किस प्रकार का होगा, इस पर वहां पर जाकर के चर्चा होनी है ना। ठीक है, चर्चा होनी है ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है ना, इनकी जयंती है। तो हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में कभी कुछ पढ़ा है क्या? थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अपना मतलब ग्रंथ ले गीता वहां पे विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म परिषद, महापरिषद है ना, हो रही ले गए थे और मतलब नाम पावती गए थे, नाम से गए थे ना, नाम से वो कहाँ गए थे? हाँ, जो भी है, बस इतना है कि ऊपर को इतना जानते हैं कि भाई वो विश्व धर्म परिषद में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, कब? 1893 में ना। ठीक है, 1893 में वहां पर उन्होंने भाग लिया ना। एक्चुअली ये कहाँ के थे इतना तो पता होगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता के ना। तो इनका जन्म देखें तो जन्म 12 जनवरी है ना, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में ना हुआ। ठीक है, कहां पर? कलकत्ता में ना, कैलकाता बोलते थे पहले ना, अब हाँ वर्तमान में कलकत्ता है ना, कोलकाता ना। 39 वर्ष तक जिए, पश्चिम बंगाल में आता है। अरे यार मात्रा क्यों चल रही है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में याद है ना। ठीक है, हाँ, जब जन्म गए तो ऐसा बताते हैं कि पिता हाईकोर्ट में वकील थे वहां पर कलकत्ता में ना। ठीक है, पिता हाईकोर्ट में वकील थे। और माता की बात करें तो माता कैसी थी? धार्मिक प्रवृत्ति की थी ना। धार्मिक प्रवृत्ति मतलब इनके घर में बहुत ज्यादा कथा से संबंधित कहे ना, गीता उपनिषद से संबंधित रोज कार्यक्रम होते थे। धार्मिक प्रवृत्ति, पूजा पाठ होते थे, धार्मिक प्रवृत्ति की थी ना। कथा भाषा कैसे बताते हैं कि इनके घर आते। ठीक है, पिता भी संपन्न थे ना। उस समय वकील की क्या मान सम्मान बहुत ज्यादा होता था ना, समझ रहे हो? 1800 ईस्वी में और उसके बाद 1900 ईस्वी में वकील का मान सम्मान बहुत ज्यादा होता था ना। अब तो कोई मान सम्मान नहीं ज्यादा होता है,
नहीं तो अब मान सम्मान पहले जाना होता था ना, अगर बोले ना 2000 से पहले देखे या 2000 से पहले देखे तो भी मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है। अब क्या है, अपन टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुस गए ना, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी संबंधित जानता है, उसका मान सम्मान थोड़ा ज्यादा होता है ना। और दूसरा IAS IPS उनका मान सम्मान होता है, उनका रुतबा अलग होता है ना। ठीक, वकील की बात हो रही है, जज की नहीं है ना। जज बन गया, जज तो वैसे मान सम्मान है, वकील की कम होती है यार, वकील का रेस्पेक्ट। हाँ, लेकिन डरते जरूर है उनसे, डरते जरूर है, पता नहीं क्या करवा दे। क्या को का जो डिग्री करते हैं, घर बैठ के करते हैं, पढ़ते नहीं है वो बनते हैं वैसे ना। अब जिसने अच्छा काम किया, पढ़ के किया है, प्रैक्टिकल कोई चीज की है, तो वो कर रहा होगा ना। चाहे तुम कोई से भी प्रोफेशनल में ले लो, चाहे तुम टीचर ले लो, अच्छी से पढ़ाई की है तो टीचिंग कर रहा होगा। ठीक है, पढ़ाई का मैटर है ना। जिसने अच्छी पढ़ाई की है वो अच्छा डॉक्टर भी बन रहा होगा, जिसने अच्छा पढ़ाई की है वो क्या अभियंता भी बन रहा होगा, इंजीनियर भी बन रहा होगा, मैनेजर भी बन रहा होगा। जो नहीं ढंग से पढ़े हैं वो रह जाते हैं ना। तो इनका जन्म हुआ ना, इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। इनकी माता देखे तो माता भुवनेश्वरी है ना, भुवनेश्वरी ना, तो माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी ना। तो इन्होंने शुरू में जिन देखा, छोटे बचपन में इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना। धार्मिक ग्रंथ में अपन कहें तो गीता पढ़ ली, भागवत गीता, ठीक है, इसने रामायण पढ़ लिया है ना, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए ना, सारी धार्मिक चीजें पहले ही पढ़ रखी थी, क्योंकि वो पहले से ही क्या संपन्न थे, किससे, शिक्षा से संपन्न थे ना। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या थोड़े बड़े हो गए, स्कूल गए, स्कूल में अब इनकी क्या बुद्धि, वैसे प्रखर बुद्धि थी ना। तो इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ग्रेजुएशन तक ही करे। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद है ना, प्रेसिडेंटी कॉलेज से इन्होंने क्या करा, ग्रेजुएशन की। ठीक है, फिर उन्होंने मेन बात ऊपर करें तो मैंने इनका ये ठीक है कि 1893 में विश्व धर्म परिषद में ना, वहां पर भाग लिया। और वहां पर क्या अपने धर्म से संबंधित है ना, वहां पर अपने धर्म से संबंधित भारत का प्रतिनिधित्व किया है ना। ठीक है, जहां हिंदू धर्म से संबंधित वहां की विशेषता बतलाई और हिंदू धर्म से संबंधित विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करके उसको पहचान दिलाई है ना। ठीक है, भागवत गीता ले जाते थे, भागवत गीता का उन्होंने वहां पर बताया था। ठीक है, शून्य से संबंधित अपने विचार दिए ना। ठीक है, जब ये गए और जाने के बाद इन्होंने क्या करा, इनके जो गुरु थे, गुरु कौन, रामकृष्ण परमहंस ना। ठीक है, इनके गुरु थे, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की था। ठीक है, इनके 2-3 कारण है वैसे ना। कौन सा, 1893 ईस्वी में क्या विश्व धर्म परिषद है ना, परिषद कहां पर, शिकागो है ना, कुछ नाता है ना, आया हुआ है मेरा ना, शिकागो कहां, USA में ना, भाग लिया और हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, संबंधित भारत का प्रतिनिधित्व किया ना, भारत का प्रतिनिधित्व किया ना। ठीक है, प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने 1893 ना। ठीक है, 1897 ना, 97 ईस्वी, 96-97 में इन्होंने क्या करा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ना। मिशन कहां पर, बेलूर मठ में है ना, बेलूर मठ। ठीक है, बेलूर मठ कहां है, ये पश्चिमी बंगाल है ना, पश्चिमी बंगाल है ना। कहां पर, कलकत्ता में ना, कलकत्ता है ना, ऐसे कुछ सुना जाते हैं ना। ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने कर्मयोग, राजयोग, ठीक है, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग है ना, ये किताबें दी। योग लग जाए मतलब उन्हीं की किताब है ना, ज्ञान योग है ना। और ये एक और है उनकी किताब भक्ति योग है ना, भक्ति योग। कौन सी पढ़ी है तूने? ठीक है भाई, मिल गई तुझे। ठीक है, इन्होंने और अपने विचार भी दिए, शिक्षा से रिलेटेड विचार दिए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए भाई, बालक बालिकाओं में समानता आने चाहिए ना, कैसी होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे क्या, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए ना, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये कहते हैं कि हाँ, इनका कोई महत्व नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी ना, इनका कोई महत्व तो नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे क्या बालक बालिका की बुद्धि का विकास हो सके ना, बुद्धि का विकास हो, मन का विकास, बौद्धिक क्षमता बढ़े है ना, मतलब इनका ये कहना है ना। और ये कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना, आर्थिक प्रगति में योगदान दे। तो कैसे शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा होनी, तकनीकी शिक्षित होना चाहिए ना। ठीक है, ये क्या, एक इन्होंने पुरानी जो शिक्षा थी, कौन थी, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी ना, मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या थी कि भाई यहाँ बौद्धिक क्षमता का विकास ना हो और मशीनी, मतलब बाबू बन जाए यहाँ पर है ना, उनका काम करते रहे, बौद्धिक क्षमता का बिल्कुल, यहाँ का दिमाग नहीं, दिमाग क्या हम जो डाल रहे हैं वही होना चाहिए ना। ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो ना, तो इन्होंने उसका विरोध भी किया कि बोले बौद्धिक क्षमता का विकास ही नहीं हुआ तो ऐसी शिक्षा क्या मतलब है ना। ठीक है, फिर इनके विचार और भी कौन कौन से हैं, जागो तो तब तक न रखो, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ना, है कि नहीं है ना। जाए तो मृत्यु कब, 4 जुलाई 1920
2002 में इनकी मृत्यु हुई है ना, 39 वर्ष की अवस्था में, बहुत जल्दी मर गए ना, ठीक है, बहुत जल्दी ना, लेकिन बहुत जल्दी, कम समय में ये अच्छा काम कर गए, मतलब है ना, धार्मिक चीजों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब पूरे कह सकते हैं वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे ना ये, मान लो, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, द्वारा लॉन्च किया गया ना, द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, यूरिया गोल्ड खाद है ना, कौन सा है, यूरिया गोल्ड खाद है ना, यूरिया गोल्ड खाद, ठीक है, ये खाद लॉन्च किया है ना, यूरिया गोल्ड खाद लॉन्च किए। मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा ना, क्वेश्चन है मिट्टी में किसकी दूरी है ना, मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा ना, किसकी कमी दूर करेगा, किसकी कमी दूर करेगा, ठीक है, तो लिख देंगे किसकी, सल्फर की है ना, सल्फर की कमी दूर करेगा ना। तो जो यूरिया गोल्ड खाद है वो क्या करेगा, सल्फर लेपित खाद है ना, क्या है, सल्फर लेपित खाद है, ठीक है, इसको एक नाम और दिया है, इसका नाम है ना सल्फर कोटेड खाद है ना, ऐसे कह सकते हैं, सल्फर कोटेड खाद है ना, ठीक है, तो सल्फर कोटेड खाद है, ठीक है, जिसको सल्फर यूरिया भी बोलते हैं ना, ठीक है, सल्फर कोटेड है ना, ऐसे लगेगा, इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो ना, सल्फर कोटेड खाद है ना, ठीक है, जिसे यूरिया खाद भी बोलते हैं ना, जिसे सल्फर यूरिया भी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, सल्फर यूरिया ना, ठीक है, ये खाद की एक नई किस्म है ना, खाद की एक नई किस्म है ना, ठीक, खाद की एक नई किस्म है ना, ठीक है, कहां से लॉन्च किया है इसको, प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, राजस्थान है ना, राजस्थान सीकर है ना, सीकर से लॉन्च किया ना, हाँ, पहले लिख लो, अब इसमें क्या करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री जी ने क्या करा, लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सा खाद है, यूरिया गोल्ड खाद है ना, किस में, मिट्टी में डाला जाएगा, तो मिट्टी में किसकी कमी की पूर्ति करेगा, जैसे किसी मिट्टी में क्षारीय है, वहां पर ऐसी जगह क्या करेंगे, सल्फर का, इस यूरिया गोल्ड खाद का यूज करेंगे, तो यूरिया खाद गोल्ड खाद से क्या होगा, उस जो मिट्टी है कैसी है, क्षारीय है, क्षारीय से वो किसमें, उसका पीएच मान कम करने में कभी आएगी ना, पीएच मान क्या करेगी, कम करेगी मिट्टी है ना, मिट्टी का है ना, तो जैसे ही सल्फर का यूज किया तो मिट्टी का पीएच मान कम करेगी, जिससे कैसी हो जाएगी, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी ना, अम्लीय हो जाएगी ना, तो अम्लीय हो जाएगी, जिससे उसकी क्या, मिट्टी की पैदावार, मिट्टी में क्या पैदावार बढ़ेगी, ठीक है, उपज बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगी, नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता क्षमता है उसको बढ़ा देगी ना, उससे वो जब बढ़ गई तो पौधे का वृद्धि विकास आसानी से ना, जल्दी हो सकेगा ना, तो पौधों को पकाने में भी क्या करेगी, बीजों को पकाने में भी कैसे होगी, सहायक होगी ना, ठीक है, तो ये लॉन्च किया है ना। दूसरा ये अभी अपना क्या चलना है, मिट्टियों में क्या है, हानिकारक प्रदूषित मिट्टी हो जाती है ना, केमिकल ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये उर्वरक, ये उर्वरक क्या होगा, उर्वरक है ना, क्या करेगा, जैविक के रूप में ना, जैविक खाद में कमी लाएगा ना, मतलब पूरे कह सकते हैं जैविक खाद में नहीं कमी, जैविक खाद की बढ़ोतरी होगी ना, थोड़ा सा जैविक खाद है ये ना। तीसरा, इसमें इसकी लागत कम है, कैसी है, लागत कम है ना, ये अभी जो खाद मिलता है वो महंगा मिलता है, इसकी लागत कम है ना, तो ये सभी तरीके से संपन्न है, ठीक है, इसीलिए इस खाद को क्या है जो लॉन्च किया ना, क्योंकि सरकार का क्या है, लक्ष्य है कि वो किसी प्रकार से क्या करें, कृषि का जो प्रोडक्शन है उसको दोगुना करें, उनकी इनकम है ना, किसानों की आय को कैसा करें, दोगुना करें ना, ठीक है, इसीलिए वो नए तौर तरीके अपना रही है, कभी कानून लेके आते हैं, कानून नहीं चलते हैं तो, है ना, तो फिर मिट्टी में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे ना, और उसके आधुनिक उपकरणों में बदलाव करेंगे, कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे ना, ठीक है, इसीलिए इसी टारगेट को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर के ये क्या करा है, लॉन्च किया है ना। हाल ही में CSIR नाम सुना है, CSIR है ना, सुना होगा, तो CSIR और नेल इन्होंने क्या करा है, एक समझौता करा है, ऊपर कह सकते हैं, समझौता करके एक वो बनाया, जल दोस्त एयरबोट है ना, जल दोस्त एयरबोट बनाई है, वो क्या करेगी, झीलों को, उस झील में वो चलेगी, तो झील में जो कचरा होता है ऊपरी परत में ना, तो उस कचरे को हटाने का काम करेगी ना, झीलों को स्वस्थ बनाने का काम करेगी ना, हाँ, जल दोस्त एयरबोट है,
हाल ही में, ठीक है, हाल ही में CSIR और नेल ने झीलों में खरपतवार हटाने के लिए, CSIR है ना, और नेल ने झीलों में खरपतवार है ना, खरपतवार हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहां लॉन्च किया है ना, कुछ ना आ जाए, जल दोस्त एयरबोट है ना, जल दोस्त एयरबोट है ना, कहां लॉन्च किया है, लॉन्च किया है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन बन जाए जल दोस्त एयरबोट है ना, किसने लॉन्च किया है ना, तो फिर CSIR NAL लिख सकते हैं ना। CSIR मतलब क्या है, काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च ने लॉन्च किया है ना, ठीक है। तो इसको देख लेंगे ना, ये कहां लॉन्च किया है, हाँ, कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसको लॉन्च किया है ना, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसको लॉन्च किया है ना, ठीक। अब आ जा भाई, अब इसके बारे में देखते हैं ना। तो ये क्या है, जल दोस्त बोट है ना, जल दोस्त एयरबोट है, ये एयरक्राफ्ट की तरह इसको क्या करा है, इसको बनाया है ना, इसका निर्माण किया है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगी, झीलों के ऊपर चलेगी और झीलों के ऊपर से उसकी परत को, कचरा होगा, कचरा को हटा करके बाहर निकालने का काम करेगी ना, जिससे क्या होगी, झील कैसी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी ना, ठीक है। कर्नाटक में इसका लॉन्च हो गया है, बिल्कुल जो भी है ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई CSIR कहाँ है, तो CSIR कहाँ है ना, नई दिल्ली में, ठीक है। इसको देखेंगे तो CSIR है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। CSIR का फुल फॉर्म लिखेंगे तो काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल है ना, ठीक है, काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। कब इसकी स्थापना हुई है, स्थापना को अगर बात करें तो 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए तो हाँ 26 सितंबर बुलाए रहे, हाँ 26 सितंबर 1942 में गठन हुआ इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, माननीय प्रधानमंत्री ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ना, जो भी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है ना, ठीक है। इसका एक महानिदेशक होता है, महानिदेशक है ना, इसका एक महानिदेशक होता है। महानिदेशक की बात करें तो कौन हो गया, शेखर मांडे इसके महानिदेशक है ना, वर्तमान में ना, शेखर मांडे है ना, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए CSIR है ना, कि पहली महिला महानिदेशक है ना, क्वेश्चन ये बन जाए तो निदेशक है ना, कौन है भाई, इंपोर्टेंट है, कैसा नाम है, नल्ला थम्मी है ना, कलाई सेल्वी है ना, नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी है ना, नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी है ना, ठीक है। ये इसकी क्या है, पहली महिला महानिदेशक बनी है ना, साउथ की है, पश्चिम बंगाल कहां से आ जाएगी, नहीं साउथ की है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रिसर्च करता है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करता है ना, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के ना, और एक और इंस्टीट्यूशन है जिसमें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है ना, इसका अगर फुल फॉर्म आ जाए तो नेशनल है ना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाए तो इन लोगों ने ना, अब एरोस्पेस मतलब कैसे संबंध है, एयरक्राफ्ट से संबंधित है, तो एक तरह एक और कह सकते हैं, ये जो जलदोस्त एयरबोट है ना, वो क्या करा है, एयरबोट की तरह उसको लॉन्च किया है ना, एयरक्राफ्ट की तरह उसको निर्माण किया है, निर्माण करके इसका ठीक है। हाँ, कर्नाटक में और क्या है, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, कॉफी बोर्ड कहाँ है, हाँ कर्नाटक में है ना, कॉफी का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक में है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, इसका CM आ जाए तो CM कहाँ है, सिद्धारमैया ना, सिद्धारमैया ना, ठीक है। गवर्नर
गवर्नर आ जाएगा ना। इसका गवर्नर है सिद्धार्थ वर्मा ही है ना, ठीक है। इसका गवर्नर कौन होगी, ठीक है, थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है। कर्नाटक क्या होगी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होगी ना, ठीक है। कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कर्नाटक में। सोने का उत्पादन बहुत ज्यादा, खनन बहुत ज्यादा होता है ना सोने का ना, ठीक है। हम्पी क्या है, वहां पर हम्पी के मंदिर है, मतलब ऊपर कह सकते हैं हम्पी राजधानी रही है क्योंकि उनकी विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हरिहर बुक्का ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। उनकी राजधानी रही है ना हम्पी में ना, ठीक है। और होयसल मंदिर है जो अभी क्या हुए हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। होयसल मंदिर है ना, इंपोर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। केजीएफ बनी है ना नहीं, मतलब अब होगा प्रेजेंट में, क्या होगा क्यों नहीं, अब वहां पर खदान है पूरी, तो होगा क्यों नहीं, ठीक है। थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है, गवर्नर है ना, थावरचंद गहलोत है ना, हाँ, ठीक है। कर्नाटक है ना, ला क्यों से जाएगा, हाँ बेंगलुरु है ना, ठीक है, बेंगलुरु है ना। इसे उसे साइंस सिटी भी बोलते हैं ना, भारत की साइंस सिटी भी बोलते हैं ना बेंगलुरु को, है ना, ठीक है। और क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर है ना, यही है ना, हाँ ठीक है। हिंदी में आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं ना, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, है ना, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक, है ना, परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद, है ना, इसको बोल सकते हैं ना, ऐसे लिख लेना, लिखना होता है ना, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, है ना। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, है ना, काउंसिल का होता है परिषद, है ना, ठीक है, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ लिख लेना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ लगेगी बीच में ना, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। 1942 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। कहां पर, वो तो पाई जाएंगे, इसमें क्या कोई नया खेल है। कॉफी बोर्ड भी नहीं है ना, अभी मैंने कॉफी बोर्ड बताया, कर्नाटक में ये कॉफी बोर्ड है ना, ध्यान रखना। हाँ, अभी मैंने एक करंट का क्वेश्चन है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ, कर्नाटक में, है ना, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, है ना, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, है ना, क्वेश्चन आ जाए तो, सम्मेलन कहाँ होगा भाई, कर्नाटक, बेंगलुरु, है ना, क्या तो कॉफी ज्यादा नहीं होगी, है ना। विश्व में अगर बात आ जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, सर्वाधिक प्रोडक्शन ब्राजील में, फ्रांस कहां से आ गया, ब्राजील, है ना, ब्राजील में होती है ना। भारत में शुरुआत कर्नाटक से ही हुई ना, कर्नाटक में वो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां है ना, उनमें हुई है ना। अगर भारत में कॉफी का शुरुआत आ जाए तो कहां पर शुरुआत हुई ना, बाबा बुदन, है ना, बाबा बुदन पहाड़ियों में ना, भैया वो पहाड़ियां ना, कॉफी की शुरुआत बुदन पहाड़ियों में ना, कॉफी की शुरुआत, है ना, कहां पर हुई, बाबा बुदन पहाड़ियों में, कर्नाटक में ये, ठीक है। हाँ ठीक है, ब्राजील में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है ना। ब्राजील में जो कॉफी के अपन कहें तो बड़े बड़े बागान है, उनको फेजेंडा बोलते हैं ना, सुना होगा, लिखा हो, पढ़ा होगा उसमें ना, फेजेंडा, है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन विश्व में, सर्वाधिक उत्पादन, है ना, विश्व में, हाँ, सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का ना कहां पर है, ब्राजील, ठीक है। बागानों को क्या बोलते हैं, फेजेंडा ना, फेजेंडा ना, ठीक है, बागानों को फेजेंडा बोलते हैं ना, उसमें लूसेंट में, ठीक है। कर्नाटक में मैंने बताया हरिहर बुक्का, ठीक है, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ना 1336 ईस्वी में ना। कोई हम्पी में उसके क्या मिलते हैं, हम्पी की राजधानी रही है और वहां पर साक्ष्य मिलते हैं, उनके अवशेष भी मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के ना, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है, हाँ, उस पर अवशेष मिले ना, ठीक है। अभी हाल ही में छोटे छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और MIRC, है ना, के बीच में समझौता हुआ है ना। क्या क्या आदित्य एल1 नहीं है, दूसरा है, ब्लैक होल में भेजा, ब्लैक होल में रिसर्च कीजिए, ब्लैक होल में, हाँ अभी भेजा, एक सैटेलाइट भेजा, भेजा 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 भाई, भेजा नहीं, और को बीच में सिर्फ में भेजा, बीच में किसी ने नहीं भेजा, और टारगेट के बनाने 50-60 भेजा हो गया टारगेट। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक होल के लिए थोड़ी, ब्लैक होल के लिए
चलो देखूंगा मैं ना, ऐसा होगा तो देखूंगा ना। तो अभी हाल ही में छोटे छोटे उपग्रहों को विकास के लिए इसरो और वहां की कहाँ की, मॉरिशस की है ना, मॉरिशस की जो कंपनी है ना, उन्होंने के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया ना। हम मॉरिशस से संबंध देश है, उससे अपन क्या करेंगे, समझौता करेंगे। समझौता करने के बाद अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करेंगे ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने व्यापार में बढ़ोतरी होगी ना। अभी तक अपन कैसा व्यापार कर रहे थे, स्थल के थ्रू, जलमार्ग के थ्रू, क्या अंतरिक्ष व्यापार स्टार्ट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष व्यापार है ना। हालांकि पहले भी चल रहा है अपन को, ठीक है, अपना पहले ही चल रहा है, अपन हथियार बेचते हैं विदेशों में, ठीक है। अपन क्या है, सैटेलाइट दूसरे के लॉन्च करते हैं तो पैसा लेते हैं ना, अपने यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग का सिस्टम है वो सरल सस्ता पड़ जाता है ना, ठीक है। और इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, उसमें अंतरिक्ष से संबंधित व्यापार भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। और जैसे कहें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। जो सक्सेस हो जाते प्लान, उनको तो क्या कर देती है सर, वो कंपनियां, रिसर्च कंपनियां क्या कर देती है, उसको तो बता देती है, सबको प्रदर्शन कर देती है। जो सक्सेस नहीं होते हैं उनको मैं बता, वो फेल हो गए का पैसा ज्यादा लगता है उनको, ठीक है, उन चीजों, ठीक है। तो ये गुप्त की चीजें होती है, इनको क्या करा, प्रदर्शित नहीं किया जाता है ना। तो हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए, विकास के लिए इसरो MIRC में समझौता हुआ ना, कहीं में इसरो हुआ, MIRC में समझौता हुआ है, समझौता हुआ है ना, ठीक है, समझौता हुआ ना। तो MIRC का संबंध किस देश से है, कुछ ना जाए तो है ना, तो ये लिख सकते हैं MIRC का संबंध बोले किस देश से है, देश से है ना, MIRC है ना, MIRC है ना, ठीक है, MIRC है ना, मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ना, क्या नाम है इसका, मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ना, ठीक है, MIRC है ना, मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ना, काउंसिल, ठीक है। तो ये कहां की है, मॉरिशस की कंपनी है ना, मॉरिशस देश है, और क्या देश है, मॉरिशस है ना, मॉरिशस देश है, पोर्ट लुइस उसकी राजधानी है, ठीक है। और रुपया चलता है वहां पर, मुद्रा में देखे तो ये अपन कहे तो ये दक्षिण एशिया का देश है, मॉरिशस वगैरह ना, सुना है, सुन लेना ना, दक्षिण एशिया के देश है ना। एशिया में दक्षिण में नीचे जाएंगे तो जहां पर अपन देखते हैं थाईलैंड हो गया, जहां पर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया वगैरह ना, मलेशिया वगैरह वहां पर मॉरिशस है ना, ठीक है। इसके अगर अपन देखें तो इसके पहले मॉरिशस के बारे में बात कर लेते हैं। मॉरिशस है ना, कोविंद जुगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री देखे तो मॉरिशस, मॉरिशस, पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है, ठीक है। PM की बात करें तो प्रोविंद है ना, हाँ, प्रोविंद जुगन्नाथ है ना, ऐसे प्रोविंद जगन्नाथ है ना, यहाँ के PM हो गए प्रोविंद जगन्नाथ, ठीक है। इसी प्रकार है ना, राष्ट्रपति की बात करें तो पृथ्वीराज सिंह रूपल है ना, राष्ट्रपति, ये राजधानी है ना, ये राजधानी है ना, ये राजधानी है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपल है ना, पृथ्वीराज सिंह रूपल है ना, यहाँ के प्रधानमंत्री। ये तो वही मॉरिशस की बात है ना, मॉरिशस की कंपनी है ना, मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है ना। अब बात आती है कि भाई इसरो है ना, इसरो का तो आपको पता ही है क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान है ना, अनुसंधान है ना, अनुसंधान संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, इसका फुल फॉर्म है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये इसकी स्थापना कब हुई है, 29 जुलाई कब हुई, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु है ना, अभी पढ़ा था ना, बेंगलुरु, ठीक है।
हाँ, इसका अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन एस सोमनाथ है ना, ठीक है, एस सोमनाथ है ना इसके अंदर। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में क्या हुआ है, एजेंसियों के बीच में क्या हुआ है, छोटे छोटे उपग्रहों के विकास के लिए एक समझौता हुआ है ना। क्वेश्चन आ जाएगा अपन आसानी से लिख सकते हैं ना, और क्वेश्चन नहीं भी आया तो अपन को बहुत ये वाली चीज याद हो रही है ना, ठीक है, ये वाली चीज याद हो रही है, ठीक है ना। जैसे चंद्रयान फिर तब है ना, कब लॉन्च किया, 2008 में, और चंद्रयान 2 2019 में ना, चंद्रयान 3 2023 में ना, ठीक है। इनकी डेट याद करना, याद हो जाए तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। 2019 L1 आदित्य अभी लॉन्च तो पहले 2 सितंबर 2023 में किया ना, 6 जनवरी को वहां पहुंच गया है ना। तो अपना जो लिग्रेंड पॉइंट है ना, वहां पर पहुंच गया ना। लिग्रेंड पॉइंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है ना, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 150 मिलियन है ना, 150 मिलियन है, ऐसा कुछ है। तो उसका 1% है, 1% देखें तो 1.5 लाख, ठीक है, इतनी दूरी तय करिए ना बीच में। तो बीच में ये L1 पॉइंट है ना, जैसे लेग्रेंज बोलते हैं ना, लेग्रेंज, ठीक है, लैग्रेंज बोलते हैं, लैग्रेंज बन है ना, या फिर L1 है ना, ठीक है। तो ये आदित्य बन यहां से गया है ऐसे, हाँ, तो यहां पर ये पहुंच जाएगा ना, जहां पर ये पहुंच जाएगा तो यहां पर ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण बैलेंस है ना, गुरुत्वाकर्षण है ना, शून्य होगा, इधर उधर दोनों का नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अब ये इस पॉइंट पे जब चक्कर लगाएगा तो ये क्या करेगा, पृथ्वी, ये सूर्य है ना, सूर्य का क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है ना, प्रकाश मंडल की क्या करेगा, उसका परीक्षण अवलोकन करेगा ना, और उसका जो अपन कहें उसका जो वातावरण होता है ना, वातावरण का अवलोकन करेगा ना, अवलोकन करके पृथ्वी पर क्या चित्र भेजेगा ना। तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है फिर आदित्य L1 है ना, ठीक है। कब हुआ, 2 सितंबर लॉन्च कब हुआ, 2 सितंबर है ना, 2 सितंबर 2023 में ना, 6 जनवरी को ये पहुंच गया है ना, अपने पॉइंट पर है ना, अपने टारगेट पे पहुंच गया है ना, ठीक है। ये था आदित्य L1 है ना, ठीक है, ये था। और क्या है, चलो, विश्व का पहला ऑन साइट संग्रहालय, इसको छोड़ो, संग्रहालय को है। अभी हाल ही में पहले मानव युक्त महासागर मिशन है ना, समुद्रयान है ना, समुद्रयान के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है ना, क्या किया, कौन सा है, अरे तो भारत की तो बात हो रही है ना। समुद्र के अंदर जाएगा ना, समुद्र के अंदर जाएगा तो समुद्र के अंदर क्या धातुएं होती है, खनिज होते हैं, खनिजों का क्या करेगा, खोज करेगा वो है ना, ठीक है। तो वो ऐसा विकसित किया जा रहा है कि भैया जो समुद्र है ना, समुद्र में अंदर जाएंगे दबाव पड़ता है ना, तो दबाव को सहन कर सके ना। मत्स्य, जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम महासागर, मत्स्य 6000 है ना, मत्स्य 6000 है ना, उसका प्रोजेक्ट का नाम है ना, थोड़ा डिस्कस होगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन है ना, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन है ना, ठीक है, मानव युक्त महासागर है ना, मतलब मानव भी जाएंगे साथ में ना, ठीक है। मिशन समुद्रयान के लिए मानव मिशन है, कौन सा है, समुद्रयान है ना, समुद्रयान के लिए, ठीक है, समुद्रयान के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है ना, कौन सी पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी का विकास किया है, क्या हो गया, ठीक है, क्या किया है ना। तो भाई कौन सी पनडुब्बी है, मत्स्य 6000 है ना, क्या नाम है पनडुब्बी का, मत्स्य 6000 है ना, ये नाम दिया है ना, ठीक है। इसमें 3 लोग क्या है, जाएंगे बैठ के, ठीक है, हाँ, मत्स्य, एक भारतीय चालकों का एक दल बैठ के जाएगा, बैठ करके महासागर में कम से कम 6000 मीटर है ना, 6000 मीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर के नीचे जाएंगे ना, समझ आ रहा है, 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, खनिजों का अवलोकन करेंगे, खनिजों कहीं पर समुद्र के नीचे क्या पाया जाता है ना, और अगर है तो क्या है ना, उसका अवलोकन करेंगे ना, ठीक है। काम इसका क्या है, गहरे महासागर में दुर्लभ खनिजों की खोज करना ना, क्या करेंगे, मानव युक्त मिशन है, ठीक है, गहरे महासागर में, ठीक है, गहरे महासागर मिशन के तहत, गहरे महासागर मिशन के तहत, ठीक है, दुर्लभ
खनिजों का पता लगाना ना, ठीक है, पता लगाने का काम ये करेगा, पता लगाने का कार्य करना, ठीक है, ये इसका क्या है, लक्ष्य है। ये वो, ठीक है, मतलब ये क्या अपने भारत के 3 समुद्र कौन कौन से, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर है ना, इन तीनों में अंदर जाएगा 6000 मीटर की ऊंचाई तक, और वहां पर क्या करेगा, दुर्लभ खनिजों का पता लगाने का काम करेगा ना, ठीक है। और ये इस प्रकार से, ये कैसी स्वदेशी परियोजना थी और इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, कि ये भैया नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा तो मतलब ऊपर कह सकते हैं इसकी तली में ना 6000 गुना तक है ना प्रेशर सहन कर सकता है ना, 600 गुना तक प्रेशर सहन कर सकता है ना। मान के चलो ये समुद्र में नीचे गया, तो तुम नदी में कूद जाओ या तुम कुएं में कूद जाओ, तो कुएं का जो पानी है, पानी का दबाव पड़ता है अपनी बॉडी पे ना, तो मान के चलो नीचे चले जाते हैं बोले ना, तो नीचे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, और 6000 नीचे बहुत हो गया, तो अंदर नीचे बहुत ज्यादा उसका क्या होगा, दबाव होगा ना, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं एक्चुअली, तो दबाव होगा, उस दबाव में 6000 नीचे जाएंगे तो कम से कम 600 गुना वो सहन कर सके, ऐसी ये पनडुब्बी तैयार की है ना समरसीबल, ठीक है, सबमरीन ऐसी तैयार की है, वो कितना 600 टाइम्स 600 गुना तक प्रेशर सहन कर सके ना, आगे समझ में ये है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा है, टाइटेनियम धातु होती है उसका यूज किया है इसमें ना, ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये क्या है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी है ना, जो समुद्र में ना कितना 600 गुना तक प्रेशर है ना सहन कर सकती है ना, ठीक है। पुण्य देखा था वो मर गए ना, तुम पूछ रहे थे कब लॉन्च हो गए, 2026 तक ये लॉन्च हो जाएगा ना, ठीक है, कितने तक 2026 तक ना, तक लॉन्च हो जाएगा ना। और किसके अंडर में, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, के तहत, ठीक है, 2026 में लॉन्च हो जाएगा ये ना, जाएगा ऊपर ये कह सकते हैं ना, 2026 में लॉन्च हो जाएगा।